मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखो यार, इस चैप्टर में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं और प्रॉब्लम बेसिकली इसीलिए आती है क्योंकि बच्चों के ना बेसिक क्लियर नहीं होते। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम इस वीडियो में जितने भी बेसिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। बेसिकली चैप्टर का जो नाम है यार वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन एंड व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एरीन्स। तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मतलब समझना होगा हमें कि भाई साहब ये हेलो एल्केन का क्या मतलब है। देखो यार, यूजुअली ये जो हेलो एल्केन है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बने हुए हैं और वो कौन कौन से हैं? दे आर द हेलोजन एंड सेकेंड इज द एल्केन। तो हेलो एल्केन बेसिकली क्या होते हैं? आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एल्केन एंड हेलोजन। अब सवाल ये आता है कि भाई साहब हेलोजन्स क्या होते हैं और एल्केन क्या होते हैं। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम हेलोजन बोलते हैं और वो कौन कौन से हैं उनका नाम लिख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लोरीन, द सेकेंड वन इज क्लोरीन, द थर्ड वन इज ब्रोमीन एंड द फोर्थ वन इज आयोडीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर। अब सवाल ये आता है कि भैया यहाँ पे ये n क्या है? व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ n? तो एक्चुअल में n क्या होता है यहाँ साइड में लिखते हैं। n जो है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब सवाल ये है कि n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? n लिखेंगे और n की हमने कुछ वैल्यूज बनाई हुई हैं। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। n की वैल्यू 1 के लिए हम जो रिप्रेजेंटेशन है या जो हम प्रीफिक्स लगाते हैं वो बोलते हैं हम लोग मिथ। n की वैल्यू 2 के लिए जो लगाते हैं उसको हम बोलते हैं इथ। n की वैल्यू 3 के लिए दैट इज प्रॉप। n की वैल्यू 4 के लिए ब्यूट। n की वैल्यू 5 के लिए पेंट। ऐसे ही 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नेन एंड 10 के लिए डेक। तो बेटा दीज आर द वैल्यूज जो हम लोग क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला में प्लेस करेंगे और अपने इस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा एक्चुअल में क्या है। चलिए अब हम इस फॉर्मूला को समझते हैं और फिर मतलब समझाएंगे आपको कि भाई साहब हेलो एल्केन का पूरा मतलब क्या है। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम n की वैल्यू 1 लेते हैं। चलिए लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब इसे प्लेस करते हैं। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर मैं इसमें n की जगह 1 लिखूंगा तो देखो क्या बनने वाला है? दैट इज C1। आगे देखिए 2 1 + 2 दैट इज C1। 2 1 = 2 एंड +2 कितना हो गया? दैट इज C1H4। क्लियर। चलिए एक बेसिक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? n की वैल्यू लेंगे 2। अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज CnH2n+2 और अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 डालता हूँ तो अभी देखिएगा क्या बनने वाला है। C2H2 2 + 2 दैट इज 2 to the 4 and +2 दैट इज C2H6। तो मेरा जो नया फॉर्मूला बना वो क्या बना? दैट इज C2H6। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? एक एक करके n की वैल्यू डाल सकते हैं। हमें यही फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि यार ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन और हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्केन की ही स्टडी करेंगे और फर्दर इसमें स्टडी नहीं करने वाले। अब एक काम करते हैं, अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि भाई साहब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1। तो हम कार्बन लिखेंगे 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए 4 हाइड्रोजन। क्लियर। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आपने ये 4 हाइड्रोजन क्यों लगाए। तो देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा जब हम हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को ऐसे प्लेस करेंगे कि हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएं। जैसे इस कार्बन के देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड। चलिए अब इसकी स्टडी करते हैं।
कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। याद रखिएगा हम जो पढ़ रहे हैं वो एल्केन पढ़ रहे हैं, और एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आता है सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। चलिए, तो यहाँ जो 2 कार्बन होंगे वो आपस में कैसे अटैच होंगे? वाया सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है? 6। अब इन 6 हाइड्रोजन को ऐसे अरेंज करो कि इस कार्बन के भी 4 हो जाए बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो जाए। तो एक काम करते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ प्लेस कर देते हैं एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ। तो चलिए बॉन्ड गिनते हैं, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड, 1 2 3 4 सेटिस्फाइड। दैट मीन्स हमारा ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। अब हमें लिखना है इनके लिए नेम, कि अगर हमने ये कंपाउंड बना लिए तो इनके नेम्स क्या हैं। चलिए नाम लिखते हैं। एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो यूज होता है ANE, मतलब कि जब भी आप एल्केन का नाम लिखेंगे तो लास्ट में आपको एन लगाना पड़ेगा, भूलना नहीं है किसी को भी। ठीक है, चलिए आप इसका नाम लिखते हैं। देखिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो 1 के लिए लिखते हैं मिथ। सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लास्ट में लगता है एन, तो ये नाम हो गया मीथेन। याद देखिए कितने कार्बन थे? 2, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, और सारे कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगेगा? एन, और इस कंपाउंड का नाम हो गया इथेन एंड सो ऑन। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसी तरीके से सारे कंपाउंड के नेम कर सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनिन एंड डेकेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यार चैप्टर हमारा एल्केन को समझना नहीं था। अगर हमें चैप्टर को समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय हेलो एल्केन। बेसिकली हमें तो हेलो एल्केन समझना है ना, हमें एल्केन थोड़ी ना समझना था। चलिए अब एल्केन को समझ जाते हैं कि आपको भाई साहब हेलो एल्केन होते क्या है। चलिए मैं अपना पुराना वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो मेरा एग्जांपल कहता है दैट इज CH4। अगर यार मैं CH4 को ड्रॉ कराता तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि CH4 को ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो मैंने लगा दिए 4 हाइड्रोजन सेम। क्लियर? अब सुनिए क्या हुआ। मान लीजिए कि मैंने किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दिया। क्लियर है? चलिए अगर मैंने किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो रिमूव करने के बाद कहानी क्या होगी? देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और भाई साहब यहाँ से एक हाइड्रोजन मेरा गायब हो चुका है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ड्रॉ करता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिएगा कितने हैं कार्बन? 1, कितने हाइड्रोजन? 3, और अभी भी एक बॉन्ड क्या है? अनसेटिस्फाइड। जरा इस कार्बन के बॉन्ड की नहीं, देखिए 1 2 3, बट बेटा ये बॉन्ड नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसको काउंट ना करें। तो इस समय कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, लेकिन बॉन्ड कितने होने चाहिए थे? 4। दैट मीन्स दिस कंपाउंड इज टोटली अनस्टेबल। अब सुनिए, इस कंपाउंड को आपने नाम दिया था मीथेन। जब भी कभी याद रखिएगा एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस कंपाउंड का नाम चेंज होकर बन जाता है मिथाइल। याद रखिएगा लास्ट में आइल लग जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ। अब हमें समझना है हेलो एल्केन। तो बैक टू द हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को समझते हैं। तो देखिए हुआ क्या, हमारे पास हेलो एल्केन में हेलोजन कौन कौन से थे? देखिए फ्लोरीन, आगे कौन सा था? क्लोरीन, नेक्स्ट कौन सा था? ब्रोमीन, नेक्स्ट कौन सा था? आयोडीन। कुछ नहीं करना, आपको किसी एक हेलोजन को पकड़ना है और एक हेलोजन को पकड़ने के बाद कहाँ लगा देना है? जो बॉन्ड आपने हटाया है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया F। ठीक है, अब चलिए देखिए इस कंपाउंड को फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए CH3, और ये जो बॉन्ड टूटा हुआ था वो भी अब लग चुका है। तो अब ये जो कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोलने वाले हैं? इसी कंपाउंड को हम बोलने वाले हैं हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। याद रखना है सभी को कि हेलो एल्केन आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द हेलोजन एंड एल्केन। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें मोर एप्रोप्रिएट वे में एकदम से क्लियर हो जाए कि सर ये मीथेन से मिथाइल कैसे बना, क्या कुछ और भी हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल की और स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया सर C2H6, इसको मैंने ड्रॉ करा। देखिए कार्बन कार्बन यहाँ लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या लगा दिया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना सर, क्या करना है? एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी भाई साहब ये बार एक ही करना, ज़्यादा नहीं करना। तो आपने क्या करा? हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जब आप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखना, क्या बनेगा? कार्बन कार्बन, ये क्या लगा दिया आप लोगों ने? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और स्टिल दिस बॉन्ड इज अनसेटिस्फाइड। चलिए अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखिए कितने कार्बन है? 2, तो क्या लिखेंगे? C2। कूल। कितने हाइड्रोजन है? 3 and 5, क्या लिखेंगे? C2H5।
ठीक है सर। तो अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इथेन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, बट ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अ सिंगल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद अब ये इथेन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, एथाइल। क्या बन गया है ये, एथाइल। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होगा, जो हमने बॉन्ड हटाया है उस जगह कुछ लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा यार, हम इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी। तो जब हम कुछ भी लगा सकते हैं तो उसके लिए हमने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दी, दैट इज एक्स। तो मान लेते हैं कि मैंने इनमें से कुछ भी लगा दिया, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x। तो अब ये क्या बन गया, नाउ अगेन ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है हेलो एल्केन। क्या मैं समझू, सभी को समझ आ गया हेलो एल्केन क्या होता है? हाँ जी। तो हेलो एल्केन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द हेलोजन एंड एल्केन ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। याद रखिएगा ऑर्गेनिक का ये है बेस। जिस बच्चे को ये टॉपिक क्लियर हो गया बेटा, वो सारी ऑर्गेनिक बहुत स्मूथली कवर कर लेता है, बहुत स्मूथली। तो बेसिकली जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा क्यों ही ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। तो अभी आपको क्या करना है, पूरे पेशेंसली ये समझना है। देखते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब क्या है। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ करा था एंड दैट इज CH3 और साथ में क्या लगाया था उसके, एक हेलोजन। कोई भी एक हेलोजन लगाया था, मान लेते हैं फ्लोरीन लगा दिया। चलिए मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूँ। देखिए तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3F। बोलो इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए होता क्या है बेटा, ध्यान रखना जब भी एक सिंगल बॉन्ड की बात होती है, उस सिंगल बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दे आर द 2 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, बाई चांस मान लेते हैं क्या हुआ, ये जो CH3 और यहाँ पर ये जो फ्लोरीन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खिसक कर कहाँ चले गए, शिफ्ट हो गए टुवर्ड द फ्लोरीन। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फ्लोरीन या फिर हम बोलेंगे हैलोजेंस, हैलोजेंस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, या फिर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को, शेयर हुआ जोड़ा, जोड़े में हुए शेयर इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन towards itself। तो सर देखिए हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने फ्लोरीन लगाया, फ्लोरीन लगाते ही क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको सेंटर में दिख रहे थे खिसक कर कहाँ चले गए, टुवर्ड्स द फ्लोरीन। जैसे ही फ्लोरीन की तरफ गए, अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आया। और वो ट्विस्ट क्या आया, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही सर यहाँ पर CH3 और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो देखा ये गया और ये हुआ कि फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ चार्ज ज़्यादा? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, फ्लोरीन की तरफ। और जब फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि फ्लोरीन के ऊपर चार्ज ज़्यादा हुआ। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल का साइन होता है। अब देखिए कार्बन के पास थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उसको हम दिखाते हैं पार्शियल पॉजिटिव से। ये ध्यान रखना सर, ये कब होगा बेटा? ये तब होगा जब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, तब यहाँ पर क्या साइन आने वाला है, पार्शियल साइन आने वाला है। लेकिन अब फ्लोरीन को गुस्सा आ गया, मान लेते हैं कि फ्लोरीन कह रहा है कि हम एक काम करेंगे, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, इस बार मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहा, इस बार मैं इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाऊंगा। तो देखो क्या हुआ, फ्लोरीन ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, एंड जैसे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेके गया बेचारे CH3 के पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो क्या हुआ, फ्लोरीन के पास क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए तो फ्लोरीन के ऊपर अब पार्शियल साइन नहीं आया, अब आया कंप्लीट नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर जो आया वो आया कंप्लीट पॉजिटिव। तो सर हमेशा ध्यान रखना, आने वाले टाइम में जब भी
किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है हमारा एक्सेस में, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन, यहाँ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो पार्शियल कब आएगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, पार्शियल तब आता है जब डीलोकलाइजेशन होती है, तब शिफ्टिंग होती है, केवल शिफ्ट हुआ, एंड जब यहाँ से ये रिमूव ही हो गया तो आएगा कंप्लीट नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट्स, दो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, प्लीज याद रखना क्योंकि आपको बहुत हेल्प होने वाली है इन टॉपिक से। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल दैट इज ऑफ CH3Cl। इस बार क्या हुआ, Cl ने बोला सर हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एंड जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो बताओ CH3 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड Cl के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, एंड इसी को हम बोलते हैं द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है कि हेलोजन्स के ऊपर होने वाला है नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर होने वाला है पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब अपने इस स्टडी को अपने चैप्टर में अप्लाई करते हैं कि हमने क्या सीखा।